हे गाइस, सो आज हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं C++ 2D एरे सेट 1। सो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि एक हम लोग को 2D एरे दिया होगा जिसका साइज है n×n और उसमें से हम लोग को उसका ट्रांसपोज जो है वो प्रिंट करना है। सो बेसिकली ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जैसे जो हमारा एरे दिया हुआ है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा, जो रो है उसको कॉलम बना देना है और जो कॉलम है उसको रो, वो तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये एक रो है तो इसको हम लोग कॉलम बना देंगे 1 2 3, इसको भी एक कॉलम बना देंगे 4 5 6 और इसको भी एक कॉलम बना देंगे 7 8 9। सो बेसिकली यही इसका ट्रांसपोज है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो हमारा ट्रांसपोज है वो यहाँ से कॉलम से रीड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से ये हमको रिटर्न करना है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है 1 2 1 2। तो जो हमारा इसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा 1 2 1 2, इसीलिए जो हमारा आउटपुट में प्रिंट हो रहा है वो 1 1 2 2 प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे रो वाइज ही प्रिंटिंग हो रहा है। सो बेसिकली अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक आउटर लूप लगाएंगे जो कि i = 0 से लेके i <n तक चलेगा। और यहाँ पे एक हम लोग वेक्टर मानेंगे क्योंकि हम लोग को एरे जो है वो स्टोर करना है। वेक्टर ऑफ इंट एक टेम्प नाम का एक वेक्टर मान लेंगे। उसके बाद एक अनदर लूप चलाएंगे जो कि j = 0 से लेके j <n तक चलेगा। और क्या करेंगे कि जो इस टेम्प में है जो वैल्यू हम लोग पुश करेंगे वो कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करने का जो तरीका होता है वो, लेट सपोज अगर एरे का नाम ARR है तो ARR ऑफ i, j, ये एक तरीका होता है वैल्यू को एक्सेस करने का। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसके वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे। तो एरे ऑफ j, i, तो इसका यूज करके हम लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे यहाँ पे 1 4 7 है तो इसको हम लोग 1 4 7 एक रो में बना देंगे, या फिर इस रो को कॉलम में बना देना है या फिर इस कॉलम को रो में बना देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो पोजीशन है वो 0 0 है, इसका 0 1, इसका 0 2। तो अगर 0 1 का अपोजिट हम लोग कर दें 1 0 कर दें तो ये पोजीशन डिनोट करेगा, यानी कि ये खुद से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये पोजीशन इससे कनेक्टेड है। तो यानी अगर यहाँ पे i और j का वैल्यू अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसका पोजीशन है 1 0, इसका पोजीशन है 2 0। तो यहाँ पे 2 0 0 2 ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। तो यही हम लोग को फाइनल आउटपुट में चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो नॉर्मल तरीका है कि जैसे यहाँ पे लेट सपोज 0 2 रहेगा, उसके जगह पे हम लोग 2 0 यानी j का वैल्यू और i का वैल्यू इंटरचेंज कर देंगे। तो इसी लॉजिक का यूज करके हम लोग इसका ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट को हम लोग स्टोर कर लेंगे ARR ऑफ j ऑफ i, और उसके बाद जो टेम्प में इस एलिमेंट को पुश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये इनर वाला लूप ख़त्म हो जाएगा तो बाहर जाके हम लोग को एक जो आंसर नाम का हमारा जो वेक्टर होगा, जो 2D वेक्टर होगा, उसमें हम लोग इस 1D वेक्टर को, टेम्प वाले वेक्टर को पुश कर देंगे, आंसर डॉट पुश बैक टेम्प कर देंगे। तो इसी तरह से क्या होगा कि सबसे पहले आइट्रेशन में ये इन वैल्यूज़ को उठा के इस तरह का बना देगा
अगले आइट्रेशन में इसको उठा के फिर यहाँ सेकेंड रो के उसमें बना देगा। तो ये इसी तरह से काम करेंगे। तो चलिए अब इसका हम लोग कोडिंग देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग इसका कोडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग को यहाँ पे रिटर्न करना है वो 2D एक वेक्टर हम लोग मान लेंगे आंसर के नाम से, और जो आउटर लूप हम लोग लगाएंगे वो i=0 से लेके i=n होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर मानेंगे जो कि टेम्प के नाम से होगा। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसी टेम्प में हम लोग एक एक जो कॉलम है उसको स्टोर करते जाएंगे, क्योंकि एट द एंड जो ट्रांसपोज होता है वो रो को कॉलम बना देता है और जो कॉलम होते हैं उनको रो बना देता है। तो इन्हीं दोनों लॉजिक का यूज करके, इन्हीं दोनों में से किसी एक का यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंड नेस्टेड लूप है j=0 j=n j++। यहाँ पे जो हम लोग इंट एलिमेंट इक्वल्स टू a ऑफ j एंड i कर रहे हैं, तो इसका यूज करके जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे ये हम लोग जो ऑलरेडी रो दिया हुआ है या फिर जो कॉलम दिया हुआ है उसको रो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर जो रो दिया हुआ है उसको हम लोग कॉलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद फिर जो इस टेम्प वाले वेक्टर में जो ये एलिमेंट है उसको हम लोग पुश बैक करते रहेंगे। और जब ये वाला लूप ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्टेड अंदर वाला लूप जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग आंसर वेरिएबल में अपने इस वाले टेम्प वेक्टर को पुश बैक कर देंगे एंड फाइनली हम लोग इस आंसर को रिटर्न कर देंगे। सो इसको हम लोग रन करा के चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे पहला टेस्ट केस पास हो गया है। सो इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं। सो यहाँ पे टोटल 100 टेस्ट केस थे और सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू।